वेलकम एवरीवन। आज मैं कार और समय, ये जो टॉपिक है, यहाँ से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। तो इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। इससे पहले मैं आपको कुछ जो है कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे कि जो क्वेश्चन है उसको समझने में आपको आसानी होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हमें, ए किसी कार्य को x दिन में करता है, बी उस कार्य को y दिन में करता है, तब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये जो है हमारा बेसिक तरीका है, जो स्कूल में या हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे। हम क्या करते थे, जितने दिन में वो कार्य करता है ए और जितने दिन में कार्य करेगा बी, उनको 1/4 करके हम जोड़ देते थे, सॉल्व कर देते थे, तो हमें मिल जाता था ये दोनों कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि आपको दिया होता है कि एक पुरुष इतने दिन और इतने घंटे कार्य करके एक कार्य को पूरा करता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग पूछा होता है, पुरुष कम कर देगा या दिन कम कर देगा, तो पूछा जाएगा आपसे कि इन 4 में से कोई भी जो है आपसे एक पूछा जा सकता है और बाकी आपको जो है दिए हुए होंगे। तो हम डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप जो है आंसर जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विथिन 10 सेकेंड। और एक होता है हमारा LCM मेथड होता है, जो ये मैं पहला पॉइंट लिखा हुआ हूँ। इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम LCM मेथड से करेंगे, जिससे और जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कार बराबर होता है दक्षता गुणा समय। ये सब जो है फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको सीख जाएंगे। और उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को अलाउ कर लें, जिससे कि जो वीडियो मैं आगे अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो 20 लिख लेंगे। बी 30 दिन में करता है तो 30 दिन लिख लेंगे, और दोनों का LCM लेंगे। तो दोनों का LCM कितना आ जाएगा, 60 लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना काम करता है। उसके लिए जो हमने LCM लिया है उसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो ये 3, इधर कितना आ जाएगा 2। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। अब हमें ये समझना है कि ये 20 दिन में काम करता है और टोटल काम कितना है हमारा 60। तो टोटल 60 काम है, तो मतलब एक दिन में ये 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे 5, और टोटल काम कितना है 60। तो हम क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों मिलकर वो कितने दिन में काम करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, यानी कि 12 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विथिन 10 सेकेंड इसका आंसर निकाल लेंगे। एक बार फिर से हम इसको शुरू से देखते हैं। हमें दिया हुआ था ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो हमें बताना था दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपली हमें लिख लेना है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, और फिर हम दोनों का LCM ले लेंगे। जब 20 और 30 का LCM लेंगे हम, तो हमें 60 मिल जाएगा, और जो ये आपका 60 रहेगा तो ये टोटल काम हो गया। टोटल काम है 60। अब हमें ये निकालना है कि एक दिन में ए कितना काम करता है और एक दिन में बी कितना काम करता है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल काम है उससे टोटल जितने दिन इसने काम किया उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 2, मतलब ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 मिल जाएगा। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और जो टोटल काम है वो हमने निकाला हुआ है 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जितने दिन वो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करेंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से अपना अगला क्वेश्चन है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ।
ए और बी क्रमशः एक कार्य को 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य का 60% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर चाहे क्वेश्चन में आपसे 60% कार्य पूछा हो, 70% कार्य पूछा हो या 10% कार्य पूछा हो, उसका हम उतना परसेंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वह कितने दिन में कार्य करेंगे। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। उसके बाद हम दोनों का एलसीएम ले देंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आ गया एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, ये एक दिन में कितना कार्य करता है। तो जब 30 और 10 का जो है हम डिवाइड करेंगे तो कितना 3 टाइम्स जाएगा ये, और ये जाएगा 2 टाइम्स, मतलब ये एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब 30 का 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 दिन में वो कार्य पूरा कर देंगे। लेकिन प्रश्न में हमसे एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ गया है, उसने पूछा है 60% कार्य कितने दिन में करेंगे। तो हम 6 का 60% निकाल देंगे। 6 का 60% कैसे निकालेंगे, जो हमारा 6 आया है उसमें हम 60/100 कर देंगे। ये प्रतिशत का जब साइन हटता है तो क्या हो जाता है, बटा में हम यदि 100 कर दें तो उसको हटा सकते हैं। तो यदि 6 का हमसे 60% पूछा हुआ है तो 60/100 हो जाएगा, 30% पूछा होता तो 30/100 हो जाता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमें 36/10। और जब हम 10 का भागा 36 में देंगे तो हमें 3.6 दिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक कार्य करते हैं, घर बनाते हैं। तो बताइए कि 5 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो घर कितने दिन में बनेगा। हमें दिया हुआ है कि 20 व्यक्ति 10 घंटे 10 दिन कार्य करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है M1 का मतलब है यहाँ पे कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति की जगह कारीगर हो सकता, महिला हो सकता है और बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें दिया हुआ है 20, तो हम सीधा सा इस फॉर्मूले में जो है ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें सीधा सा हमें जो है जो संख्याएं दी हुई हैं, मान दिए हुए हैं, उनको सीधा सा आपको पुट बस करना है और विथिन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें 20 दिया हुआ है तो हम 20 लिख लेंगे। कितने दिन में कार्य करते हैं, तो 10 दिन बोला है। एच का मतलब क्या है, कितने घंटे कार्य करते हैं, कितने हॉर कार्य करते हैं। तो 10 ही दिन दिया हुआ है और 10 ही क्या दिए हुए हैं, घंटे दिए हुए हैं। तो 10 10 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा। तो बताइए 5 व्यक्ति, तो हम 5 लिख देंगे। फिर दिया हुआ है 10 घंटे, तो 10 लिख देंगे गुणा 10। और पूछा हुआ है कि कितने दिन लगेंगे, तो D2 यानी D हमें निकालना है कि D2 कितना होगा। तो ये D2 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, हमें दिन निकालने हैं। और ये जो कार्य है, कार्य वही है तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको नहीं लेना है। जो चीज़ यदि वही कार्य है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको जो है ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि कार्य वही करना है हमें। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 इसमें 2 टाइम्स जाएगा। तो इधर कितना बचा, 20 दूना 40। और इधर हमें यही निकालना था D2, यानी कि जो D2 बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 40 दिन में क्या कर लेंगे, वो उस घर को बना लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ। यदि आपको व्यक्ति दिए हुए हैं, दिन दिए हुए हैं और घंटे दिए हुए हैं और बराबर में पूछा हुआ है कि अब इतने व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि M जो है कितने व्यक्ति, कितने लोग या कितने महिला पुरुष बच्चे कुछ भी दिया हो, वो कितने लगे हुए हैं, दिन दिए हुए हैं, और फिर कितने प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हुए H1 इक्वल ये। इसी तरह फिर जो पूछा हुआ है और कोई इनमें से कोई एक जो वैल्यू है आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि कार्य वही है तो आप कार्य को
कार्य से कैंसिल कर देंगे। यदि कार्य अलग है तो उसको फिर हम अपॉन में लिख लेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है 5 मकड़ी 5 जाल 5 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि कार्य दिया हुआ है 5 जाल बनाती है और आपको ये नहीं बोला हुआ है कि कितने घंटे बनाती है। तो हमें मान के चलना है हमेशा जो नहीं दिया हुआ है वो बराबर होगा। तो यहाँ प्रतिदिन माना कि वो बराबर कार्य करते होंगे या बराबर कार्य करती होगी मकड़ी। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 5 मकड़ी है ज्यों का त्यों, कितने दिन काम करती है, 5 दिन काम करती है। और हमें ये बताया नहीं हुआ है कितने घंटे कार्य किया हुआ है, तो वो हम दोनों साइड से उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ कितना कार्य किया उसने, 5 जाल बनाए, तो हम 5 बटे में लिख देंगे और बराबर में हम चले जाएंगे। तो एक मकड़ी है और ये निकालना है हमें कितने दिन काम करती है, तो हम यहाँ ज्यों का त्यों D2 लिख देंगे। और कितने जाल बनाती है बोला हुआ है कि एक जाल बनाती है, तो आपको बताना है कि वो कितने दिन में बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये वन तो जो है वन का कोई मतलब भी नहीं होता है, और यदि कोई और संख्या होती तो हम इसको यहाँ से काट देते, तो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 5, यानी कि जो एक मकड़ी है एक जाल आपका 5 दिन में बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 व्यक्ति 5 दिन 10 घंटे कार्य कर 5 खिड़की बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है वो सभी चीज़ें दी हुई हैं, जो आपको कोई चीज़ बराबर नहीं बोली हुई है, हर चीज़ जो है अलग से दी हुई है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में हम सीधा मान रखते हैं। तो 10 व्यक्ति हैं तो M1 का वैल्यू 10 हो जाएगा और D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दिन, तो 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे। कितने दिन कार्य करते, कितने घंटे बोला हुआ है, तो घंटे बोला हुआ है 10, ये भी ज्यों का त्यों। और आपको जो है बोला हुआ है कि 5 खिड़की बनाते हैं, तो ये काम हो गया, W1 हो गया है हमारा। पहले कितना काम कर रहे हैं, 5 खिड़की बना रहे हैं। और बराबर में क्या हो जाएगा इसी तरह आपके कि, तो 5 व्यक्ति दिया हुआ है तो ज्यों का त्यों, 5 घंटे दिया हुआ है और ये हो जाएगा 5 घंटे हो जाएगा आपका। और पूछा हुआ है कितने दिन में एक खिड़की बनाएंगे, तो एक खिड़की आपकी जो है डिवाइड में आ जाएगी। और आपको कितने दिन निकालना है, तो आपको निकालना है D2 इसमें, तो ये D2 जो है इसी के गुणा में ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 100, और इधर कितना 5 का गुणा से 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 25। तो 100/25 कितना आ जाएगा हमारा, इधर साइड में लिख देता हूँ मैं, 100/25, 100/25 यानी कि 4 दिन। बटे में 1 था तो 1 का मतलब आप जानते ही हो, 1 का भाग 5 में हम करेंगे तो 5 ही आएगा। तो D2 बचा आपका कितना, 4 दिन आया, तो 4 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, यदि इस फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू आपको दी नहीं हुई है तो आपको मान के चलना है, जैसे कि ये नहीं बताया हुआ है कि पहले कितने दिन कार्य करता था या पहले कितने घंटे कार्य करता था। जैसे क्वेश्चन में यदि हमें माना कि ना दिया हुआ कि वो कितने घंटे कार्य करता था, कितने करता है, तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर मान लेना है। इसी तरह कार्य का है, यदि कार्य बोला है कि वही कार्य है तो W1 और W2 आपके बराबर हो जाएंगे, और जो दिया हुआ है उसको हम सीधा सा इस क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आया है, कोई किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मैं निश्चित ही आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए मिलते हैं इसी कार और समय के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।